जी हाँ, नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करें तो रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन 7500 रुपये होगी। जी हाँ दोस्तों, तो आखिरकार रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन 7500 रुपये किस तरीके से होने वाली है, इसको लेकर आखिरकार क्या क्या बदलने वाला है, EPFO की पेंशन को लेकर कौन सा शानदार अपडेट निकलकर सामने आ चुका है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ आप सभी को जानकारी देने वाले हैं अगली बड़ी खबर के बारे में, जो कि हर महीने 100 रुपए की पेंशन। जानिए सरकार की नई फायदे और नियम। तो आखिरकार आप सभी को अब जो है हर महीने 7,500 रुपए तक की पेंशन किस तरीके से देखने को मिल सकती है। सरकार के ऐलान के अनुसार अब जो है इसको लेकर नए नियम कौन कौन से लागू होने वाले हैं और इन नियमों के बाद आप सभी को जो है कितना और कैसे फायदे देखने को मिलेंगे। मंथली पेंशन को लेकर कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़, कौन सी बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से एक ही निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसके साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी अपडेट की ओर चलते हैं, जो कि आम सभी पेंशन धारकों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आई है। रिटायर्ड कर्मचारी जो हैं, जो पेंशनर्स हैं, अब उनको जो पेंशन है वो 7,500 रुपए की देखने को मिलेगी। तो 7,500 रुपए की पेंशन जो है कब से देखने को मिलेगी, कैसे देखने को मिलेगी और क्या क्या यहाँ पर आप सभी के लिए बदलने वाला है, जिसके बाद ये पेंशन आप सभी को देखने को मिलेगी। कर्मचारी भवन सनिधि संगठन की ओर से निकल कर आ चुके पेंशन के इस ताज़ा अपडेट को चलिए विस्तार से आज की इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। भारत में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी पूरी जिंदगी निजी क्षेत्र में काम करते हुए बिताई है। अब रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन की उम्मीद रखते हैं, लेकिन अब मासिक पेंशन मात्र 1,000 रुपये हो तो आज के ज़माने में घर चलाना लगभग असंभव हो जाता है। यही कारण है कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि EPS 95 को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। आइए विस्तार से समझते हैं योजना क्या है, कौन कौन से बदलाव होंगे और पेंशन भोगियों को अभी क्या करना है। तो EPS 95 मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें कर्मचारियों और नियोक्ता जो हैं वो हर महीने हिस्सा देते हैं, कोष जमा करते हैं और पूरे कोष का जो संचालन है वो EPFO के द्वारा किया जाता है। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए जो प्रमुख शर्तें हैं वो कम से कम यहाँ पर 10 वर्ष का योगदान और उसकी आयु अगर 18 वर्ष से या 58 वर्ष है या उससे अधिक हो चुकी हैं, तो दोस्तों इन दोनों शर्तों को पूरा करने के बाद ही कर्मचारी को नियमित पेंशन जो है इससे मिलना शुरू हो सकती हैं। अब 7500 की पेंशन अभी कहाँ तक ये मामला जो है इसको लेकर पहुंचा है, तो पिछले कई वर्षों से पेंशन भोगी संगठन और उनके प्रतिनिधि जो हैं वो न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग जो है वो लगातार उठाते हुए आ रही हैं। मार्च 2026 में ये मुद्दा तब और अधिक जो है प्रबल हो गया जब जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में पेंशन भोगियों ने एकजुट होकर इसको लेकर बड़ी मांग की। हालांकि सरकार ने अभी तक इस मांग पर कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं दिया है। सरकारी पक्ष का कहना है कि पेंशन में किसी भी बढ़ोतरी से पहले पेंशन कोष की वित्तीय स्थिरता का जो आकलन करना है वो बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। वहीं फिलहाल 7,500 की पेंशन को लागू करने की कोई भी निश्चित समय सीमा जो है वो तय नहीं की गई है। वहीं यहां पर जो है वेतन सीमा में बदलाव का भी प्रस्ताव सामने आया, जो कि आप सभी के लिए एक और बड़ी उम्मीद नजर आई। जी हां, तो EPFO एक बेहतर महत्वपूर्ण जहां पर जो है सुधार कर गंभीरता से विचार कर रहा है। वर्तमान में पेंशन की गणना जिस वेतन के आधार पर होती है उसकी सीमा 15,000 रुपये है और इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव है। यदि ये बदलाव लागू होता है तो इसका सीधा फायदा क्या होगा, तो यहाँ पर जो है पेंशन कोष में अधिक योगदान जमा होगा। भविष्य में मिलने वाली जो पेंशन राशि है वो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर बढ़ने वाली है और साथ ही करोड़ों कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद की जो आर्थिक स्थिति है वो और भी ज्यादा बेहतर होने वाली है। इसके साथ बात करते हैं, संसदीय समिति ने भी माना है कि 1,000 रुपए की जो पेंशन है वो आप सभी के लिए बेहद ही कम है। जी हां, हाल ही के अंदर संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये स्वीकार किया है कि मौजूद न्यूनतम पेंशन राशि बुजुर्गों की जरूरतों के लिहाज से बिल्कुल अपर्याप्त है। समिति ने सरकार से इस विषय पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की जो है वो सिफारिश कर डाली है। ये सिफारिश पेंशन भोगियों के लिए एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि संसदीय समिति की सिफारिशें आमतौर पर नीतिगत बदलाव
बदलाव की दिशा के अंदर एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो हाल फिलहाल के अंदर निभाती हैं। वहीं पेंशन भोगियों के लिए अगर बात करें तो जब तक सरकार की ओर से कोई भी ठोस घोषणा नहीं आती है तब तक सभी पेंशन भोगियों को कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए, जो कि आधार कार्ड को बैंक खाते और ईपीएफओ रिकॉर्ड से लिंक करना, केवाईसी दस्तावेज हमेशा अपडेट और सही रखना, उमंग ऐप या फिर दोस्तों ईपीएफओ की आधिकारिक पोर्टल पर अपनी जानकारी जो है वो समय समय पर जांचते रहना और किसी भी अफवाह असत्यापित खबर पर भरोसा नहीं करना। इन छोटे छोटे कदमों से ये सुनिश्चित हो सकेगा कि जब भी कोई नया लाभ लागू होगा आप उसे बिना किसी देरी के आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण खबर है, हर महीने 100 रुपए की पेंशन। जानिए सरकार के नए नियम और फायदे। तो मंथली पेंशन को लेकर कौन सी बड़ी खबर आई है इसके बारे में बात करें तो भारत में लाखों लोग, लाखों ऐसे नागरिक हैं जो अपनी उम्र, शारीरिक अक्षमता और आर्थिक तंगी के चलते स्वयं आजीविका कमाई में असमर्थ हैं। इन लोगों के लिए सरकारी पेंशन ही जीवन यापन का मुख्य आधार होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बाजार में बढ़ती महंगाई ने आम तौर की जरूरतों की चीजों को इतना महंगा कर दिया है कि पुरानी पेंशन राशि से गुजारा करना लगभग मुश्किल हो गया था। और इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पेंशन व्यवस्था में अहम बदलाव करने की घोषणा आप सभी के लिए की है। नई पेंशन नीति के अनुसार अपात्र लाभार्थियों को हर महीने 7,500 रुपए तक की राशि मिल सकती है। ये संशोधन विशेष रूप से बुजुर्ग दिव्यांगों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। महंगाई के इस दौर में जब दवाइयों से लेकर राशन तक हर चीजों के दाम बढ़ चुके हैं तो ये वृद्धि उनके दैनिक जीवन को थोड़ा सहज बनाएगी। हालांकि ये ध्यान देना जरूरी है कि सभी पेंशन धारकों को एक समान राशि नहीं मिलेगी। ये राशि लाभार्थी की पात्रता, उनकी श्रेणी और वे किस पेंशन योजना से जुड़े हैं, इन सभी बातों पर निर्भर करती है। अब नई व्यवस्था की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके तहत पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे बिचौलिए की भूमिका पूरी तरीके से समाप्त होगी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश ना के बराबर हो जाएगी। पहले कई बार ऐसी शिकायतें सामने आती थीं कि पेंशन देरी से मिलती है या पूरी राशि नहीं पहुंचती है। अब डीबीटी प्रणाली के जरिए पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और हर लाभार्थी को अपना भुगतान की स्थिति जो है वो खुद चेक करने का साधन मिलेगा। वहीं समाज का सबसे कमजोर तबका वृद्ध नागरिक और दिव्यांगजन है और इन सुधारों से सबसे अधिक लाभान्वित वही होंगे। इन लोगों के लिए ना तो नौकरी करना संभव होता है और ना ही किसी के पास परिवार का सहारा होता है। ऐसे में सरकारी पेंशन उनकी जीवन की बुनियादी जो जरूरतें हैं वो पूरी करने का एकमात्र जरिया होती है। बढ़ी हुई पेंशन से वे इलाज, दवाइयां और रोजमर्रा का खर्च खुद उठा सकेंगे। ये न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधारेगा बल्कि उनके आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होगा, क्योंकि आर्थिक पर निर्भरता अक्सर मानसिक तनाव और हीन भावना को जन्म देती है। देश का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे यहाँ पर जो है जीवन भर मजदूरी की, लेकिन बूढ़ा आते आते कोई बचत या फिर संपत्ति नहीं बची। ऐसे निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए ये पेंशन संशोधन एक मजबूत सहारे की तरह है। इससे वे अपने परिवार का आर्थिक बोझ बिना किसी सम्मान पर जो है पूर्वक कर सकेंगे और मन में भविष्य को लेकर जो भी असुरक्षा का भाव है वो भी उनके लिए कम होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।